दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पूर्वी दिल्ली स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कई सुविधाओं का मंगलवार को शुभारंभ किया। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव, स्वास्थ्य सचिव संजीव खिरवार के साथ अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी BL शेरवाल मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मरीजों के लिए 200 बेड, सिटी स्कैन मशीन, डिजिटल एक्सरे व कैथ लैब सहित कई सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर इवास अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर निमेश देसाई, GTB अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर सुनील गौतम सहित अन्य वरिष्ठ डॉक्टर भी इस समारोह में शामिल रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अस्पताल में इन सुविधाओं के शुरू होने से अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी सुविधाएं होने की बात कही। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ईस्ट दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आज उसमें कई सारी नई सर्विसेज को जोड़ा गया है और इसको नई कैथ लैब भी जोड़ी गई। एक कैथ लैब पहले से चल रही थी, एक कैथ लैब और जोड़ी गई है। आज भी ये जो स्टंट्स डलते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के अंदर दिल्ली के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। अब दूसरी मशीन लगने के बाद मुझे लगता है जल्द ही बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हम दिल्ली के लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए कमिटेड हैं और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। स्पेशलिटी नाम के मुताबिक अभी परफॉर्मेंस नहीं थी और अब चूँकि सहयोग मिलना शुरू हुआ है, हमें चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छे मिले हैं और सारा स्टाफ, सारे सेक्रेटरी सब लोग अब मिल के सरकार का सहयोग दे रहे हैं जो पहले कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। तो अब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सारी मशीनें भी आ गई हैं, स्टाफ जल्दी भर्ती हो रहा है। तो अपने नाम के मुताबिक अब राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपना रिजल्ट देगा और मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों के प्रति जो हमने जिम्मेदारी ली है, जो प्रोमिसेस हमने किए हैं, पहले हम उस प्रोमिसेस से आगे निकल चुके हैं। अब लगता है और बहुत आगे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निकलेंगे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे निकले हैं। बाकी क्षेत्रों पर काम चल रहा है और मैं समझता हूँ ये जो हॉस्पिटल्स, 5 हॉस्पिटल मेरी विधानसभा में, पूरा आधा सा यूपी पूरा यहाँ की निर्भरता हमारे इन हॉस्पिटल पे है। इतने सारे क्राउड के बावजूद, इतनी भीड़ के बाद भी हमारे डॉक्टर्स जिस शिद्दत के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे माहौल में काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। उनकी भी मैं बधाई देना चाहूँगा उनको और अपने सभी दिल्ली वासियों को। बाहर से भी इतनी सस्ती सुविधा लेने के लिए लोग स्टंट डलवाते हैं, कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और यहाँ 20-22 हज़ार में स्टंट डल जाता है। तो मैं समझता हूँ कितने लोगों की जान बचाई जा रही है और जिस काम की लोग उम्मीद करते हैं सरकार से, सरकार क्यों चाहिए, सरकार की जो उम्मीद जनता को होती है, सरकार उस पर खरी उतर रही है और मैं पुनः सबको बधाई देना चाहता हूँ। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और समाज कल्याण मंत्री मरीजों की सुविधाओं हेतु एक के बाद एक करके शुभारंभ करने लगे हैं। यही नहीं, अस्पतालों में मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए नई मशीनों को मुख्यमंत्री खुद देख भी रहे हैं। अस्पताल में सुविधाओं के शुभारंभ करते वक्त मंत्री जी ने मरीजों का भी हाल जाना और उनसे मिलकर उनकी परेशानियों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इस मौके पर पुस्तक एवं कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम आयोजक और अस्पताल स्टाफ इस मौके पर काफी खुश नजर आया। इशू हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज का जो मेजर हमारा लॉन्च था वो इंडोर कैपेसिटी बढ़ाने का था। हमारा 250 बेड की कैपेसिटी का पहला फेज़ सरकार द्वारा निर्धारित है और हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी से जल्दी वो हो पाए। आज हम उसमें 200 बेड की फंक्शनिंग शुरू करने जा रहे हैं और ये ईस्ट दिल्ली पेशेंट्स केयर के लिए ख़ास तौर पर सुपर स्पेशलिटी में एक वरदान साबित होगा, क्योंकि यहाँ के पेशेंट्स को आमतौर पर यहाँ से दूर 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी सुपर स्पेशलिटी विभाग में, चाहे वो कार्डियोलॉजी में हो, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी में हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हो, न्यूरोलॉजी में हो, पल्मोनरी मेडिसिन, हम स्टेट ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास, उस सभी विभाग में हमने कोशिश की कि उनको इंडोर कैपेसिटी एक वार्ड हमने उनको। दिल्ली के अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे मरीजों के बोझ से अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव रहता है, लेकिन राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में सरकार के द्वारा मरीजों के लिए कई नई सुविधाओं की शुरुआत से लग रहा है कि अब मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। संदीप कुमार के साथ कमल पवार, तेज निगाहें, दिल्ली।